हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हमने अगस्त 2021 से जनवरी 2022 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड यस, अगर आप छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। जैसे छत्तीसगढ़ की मंथली करंट अफेयर वाली वीडियो, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आप छत्तीसगढ़ की डेली करंट अफेयर वाली वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल में अपलोड किया जाता है। चलिए शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में जीएसटी संग्रहण 2021 में कितना प्रतिशत बढ़ा? कितना प्रतिशत? 33% बढ़ा। छत्तीसगढ़ में जीएसटी संग्रहण 2021 में 33% बढ़ा है। अगला प्रश्न, कोरिया जिले में तहसीलों की संख्या अब कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? 8 हो गई है। कोरिया जिले में तहसीलों की संख्या अब 8 हो गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में औषधि पौधों के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम कन्वेंशन NSSD द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद अकबर को सम्मानित किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के कितने वन धन केंद्रों को 15 राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले हैं? इसका सही जवाब है 12। छत्तीसगढ़ के 12 वन धन केंद्रों को 15 राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? ध्यान देंगे, मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ को लघु वनोपज खरीदी और प्रसंस्करण के लिए कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? कितने पुरस्कारों से? 10 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को नॉर्वे में मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ध्यान देंगे, सुधीर शर्मा को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के सुधीर शर्मा को नॉर्वे में मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ देश का 5वां फॉसिल्स हेरिटेज बनने जा रहा है? इसका सही जवाब है मनेन्द्रगढ़ में बनने जा रहा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला बना है? कौन बना है? धमतरी देश का पहला जिला बना है। क्लियर है? अगला प्रश्न, 2021 में ग्रामीण घरों तक नल का जल पहुंचाने के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? 30वें स्थान पर है। हम कब की बात कर रहे हैं? 2021, 30वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ की किस मंदिर प्रांगण में श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया? इसका जवाब आप सभी को पता होगा, कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी में निर्माण किया गया। चलिए क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, जगदलपुर बस्तर में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ जनजाति एटलस जारी करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? कौन सा राज्य बन गया है? तीसरा राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ जनजाति एटलस जारी करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। और पहला राज्य उड़ीसा है, दूसरा झारखंड है और तीसरा छत्तीसगढ़ है। चलिए क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले के वन औषधि प्रसंस्करण केंद्र को देश में प्रथम स्थान मिला है? हम 2021 की बात कर रहे हैं।
बस्तर को प्रथम स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के वन औषधि प्रसंस्करण केंद्र को देश में प्रथम स्थान मिला है, बस्तर जिले के कुरंदी प्रसंस्करण केंद्र को। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्र सरकार ने उत्कृष्ट विवेचना पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? ध्यान देंगे, 3 पुलिस अधिकारियों को, छत्तीसगढ़ के 3 पुलिस अधिकारियों को केंद्र सरकार ने उत्कृष्ट विवेचना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें किन्हें नाम देखिए, राजीव शर्मा जो कि बेमेतरा से है, इंदिरा वैष्णव जो कि राजनांदगांव से है, इंदु शर्मा जो कि बस्तर से है। क्लियर है। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ में कुनमेरा नामक गांव में पत्थरों पर आदि मानव के बनाए गए 10,000 साल पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ध्यान देंगे, 10,000 साल पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। यह गांव किस जिले के अंतर्गत आता है? किस जिले के अंतर्गत आता है? सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, हाट बाजार क्लिनिक योजना के अंतर्गत राज्य में किस जिले ने बेहतर क्रियान्वयन हेतु प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ध्यान देंगे, कांकेर जिले ने बेहतर क्रियान्वयन हेतु प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, देश में आदिवासियों के उत्थान में कौन सा राज्य प्रथम शीर्ष स्थान पर है? कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ राज्य। देश में आदिवासियों के उत्थान में छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम शीर्ष स्थान पर है। क्लियर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था? ध्यान देंगे, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, छत्तीसगढ़ में 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत कब से की है? कब से की है? 1 सितंबर 2021 से की है। ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत 1 सितंबर 2021 से की है। चलिए अगला प्रश्न, मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में राज्य का पहला जिला कौन बना है? कौन बना है? रायगढ़ बना है। राज्य का पहला जिला रायगढ़ बना है। अगला प्रश्न, किस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जाएगा? किस साल को? 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जाएगा। 2023 तक छत्तीसगढ़ देश में मिलेट हब के रूप में पहचान बनाने में सफल होगा। यहाँ मिनट लिखा गया है, गलत टाइप हो गया है, आप इसको सुधार लेंगे, मिलेट के रूप में, मिलेट हब के रूप में। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले को देश के सबसे बड़े टूरिज्म ट्रेड फेयर में सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए अवार्ड मिला है? किस जिले को? बस्तर जिले को। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को देश के सबसे बड़े टूरिज्म ट्रेड फेयर में सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए अवार्ड मिला है। क्लियर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया है? किस नदी पर? महानदी पर स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जल विद्युत केंद्र महानदी पर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थाओं में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? कौन से नंबर का पुरस्कार दिया गया है? द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन सुजला योजना को किसने शुरू किया है? ध्यान देंगे, क्रेडा ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन सुजला योजना को क्रेडा ने शुरू किया है। इस योजना को छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन क्रेडा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने शुरू किया है। क्लियर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार विधानसभा परिसर में कौन सी वेब सीरीज की शूटिंग हुई है? कौन सी वेब सीरीज की? 6 सस्पेक्ट्स की शूटिंग हुई है।
ध्यान देंगे ये अजय देवगन की वेब सीरीज है। अजय देवगन की वेब सीरीज 6 सस्पेक्ट्स की शूटिंग हुई है। अगला प्रश्न, कोसा रेशम निर्माण में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में टॉप पर है? कौन सा जिला? बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ में टॉप पर है। राज्य शासन ने बिलासपुर को अग्रणी जिला में शामिल कर लिया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? कौन है? श्री राम कुमार पटेल है। अगला प्रश्न, कोंडागांव जिले में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत कुपोषित बच्चों की देखभाल एवं उन्हें सुपोषित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? नंगत पीला कार्यक्रम चलाया गया। ध्यान देंगे, नंगत पीला कार्यक्रम चलाया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न, कोल्ड मिक्स तारकोल पद्धति से निर्मित प्रदेश की सबसे लंबी सड़क प्रदेश के किस जिले में बनाई गई है? किस जिले में बनाई गई है? धमतरी में बनाई गई है। कोल्ड मिक्स तारकोल पद्धति से निर्मित प्रदेश की सबसे लंबी सड़क प्रदेश के धमतरी जिले में बनाई गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में चालू वर्ष के दौरान समस्त 6 वनवृत्तियों में से किस क्षेत्र के वन के अंतर्गत सर्वाधिक तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ है? ध्यान देंगे, बिलासपुर वन के अंतर्गत सर्वाधिक तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार का अंशदान 10% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया जाएगा? कितना प्रतिशत किया जाएगा? 14% किया जाएगा। आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने हेतु किस शहर में शहीद गुंडाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी एकेडमी आरंभ की जाएगी? जगदलपुर में आरंभ की जाएगी। छत्तीसगढ़ में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने हेतु जगदलपुर शहर में शहीद गुंडाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी एकेडमी आरंभ की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु कितने प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जाएंगे? ध्यान देंगे, 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा हेतु प्रत्येक जिले में किसका गठन किया जाएगा? ऑप्शन देखिए, किसका गठन किया जाएगा? महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। क्लियर है? महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के नगर निगम के बाहर निवेश क्षेत्रों में कितने वर्ग मीटर के भूखंड हेतु बिना मानवीय हस्तक्षेप के भवन अनुज्ञा जारी की जाएगी? ध्यान देंगे, 500 वर्ग मीटर के भूखंड हेतु बिना मानवीय हस्तक्षेप के भवन अनुज्ञा जारी की जाएगी। 500 वर्ग मीटर के भूखंड हेतु। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिक परिवारों की बेटियों हेतु मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत हितग्राहियों की प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में कितने रुपए की राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा? कितने रुपए की राशि का? ध्यान देंगे, 20-20 हजार रुपए की राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। क्लियर है? छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिक परिवारों की बेटियों हेतु मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत हितग्राहियों की प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से वीरता के लिए कितने अधिकारियों कर्मचारियों को पदक मिलेगा? ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ से वीरता के लिए 10 अधिकारियों कर्मचारियों को पदक मिलेगा। वीरता पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए ध्यान देंगे, वीरता पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। वीरता के लिए 10 और सराहनीय सेवा के लिए भी 10 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को पदक मिलेगा। क्लियर है? चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए,
चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से किसने राष्ट्रीय शूटिंग स्पर्धा में 16वां स्थान हासिल किया? ध्यान देंगे, शशांक मसीह ने 16वां स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस शहर के पार्क में राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार बनाया जा रहा है? ध्यान देंगे, जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के लामनी पार्क को राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार बनाया जा रहा है। इस पक्षी विहार में 20 प्रजातियों के पक्षियों को रखा जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न, राज्य में मछुआरे के संघर्ष पर आधारित कौन सी फिल्म बनाई जा रही है? ध्यान देंगे, मेरा संघर्ष नामक फिल्म बनाई जा रही है। क्लियर है? राज्य में मछुआरे के संघर्ष पर आधारित मेरा संघर्ष नामक फिल्म बनाई जा रही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ बिलासपुर गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की किस छात्र को 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया? ध्यान देंगे, ब्रतीन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। ब्रतीन चक्रवर्ती को 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय और IITTM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट ग्वालियर के बीच MOU हुआ? ध्यान देंगे, खैरागढ़ विश्वविद्यालय, खैरागढ़, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय और IITTM ग्वालियर के बीच MOU हुआ। ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान ग्वालियर के निदेशक प्रोफेसर आलोक शर्मा एवं छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर ID तिवारी की गरिमामय उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एशिया का पहला विश्वविद्यालय है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, क्लियर है? अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के किस तीरंदाज ने स्वर्ण पदक जीता? ध्यान देंगे, कुबेर सिंह जगत ने स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न, राज्य में सुव्यवस्थित कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलरों की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितने रुपए प्रति क्विंटल किए जाने का ऐलान किया है? ध्यान देंगे, 120 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने का ऐलान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ के तहत पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ के किस जिले के बच्चे के आइडियाज ने टॉप 20 में जगह बनाई है? ध्यान देंगे, महासमुंद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ के तहत पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बच्चे के आइडियाज ने टॉप 20 में जगह बनाई है। महासमुंद जिले के बागबहरा ब्लॉक के कुलदीप निगम हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे के आइडियाज ने टॉप 20 में जगह बनाई है। इसका नाम भी आपको याद रखना है। चलिए, क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, रायपुर में पुराने वाटर कूलर से संविधान गुड़ी का मॉडल बनाया गया है। गुड़ी का क्या अर्थ है? ध्यान देंगे, रखने की जगह। गुड़ी का अर्थ होता है रखने की जगह। चलिए, क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर में कहाँ पहला मल्टी लेवल पार्किंग आकार ले रहा है? ध्यान देंगे, कलेक्ट्रेट परिसर में आकार ले रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग आकार ले रहा है। अगला प्रश्न, बायोकेमिस्ट का 28वीं राष्ट्रीय एम्बिकॉन 2021 का आयोजन राज्य में कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? रायपुर एम्स में किया गया था। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, कोरोना काल में राज्य के स्कूलों के ऐसे बच्चे जो लर्निंग लॉस के कारण कक्षा स्तर से पिछड़े हुए हैं, ऐसे छात्रों को उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है? कौन सा कार्यक्रम? नवा जतन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग रायपुर ने 28 नवंबर को महासमुंद से किन्हें राजभाषा अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया? ध्यान देंगे, डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल को सम्मानित किया। ये अनुसुईया उइके नहीं है, डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए,
हर साल विश्व में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न, दिव्यांगजनों के कल्याण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है? कितने राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है? ध्यान देंगे, 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। दिव्यांगजनों के कल्याण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने राष्ट्रपति के हाथों यह पुरस्कार ग्रहण किए। क्लियर है? हमारा अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? कौन बनाए गए हैं? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनाए गए हैं और उपाध्यक्ष संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कला और संस्कृति के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को एक सशक्त अभिव्यक्ति देने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, दिल्ली ही नहीं देश के छत्तीसगढ़ राज्य में भी एक राष्ट्रपति भवन है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में यह राष्ट्रपति भवन स्थित है? ध्यान देंगे, सूरजपुर में स्थित है। दिल्ली ही नहीं देश के छत्तीसगढ़ राज्य में भी एक राष्ट्रपति भवन है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इसका खास कनेक्शन है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में यह राष्ट्रपति भवन स्थित है। यह राष्ट्रपति भवन सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले के, ध्यान देंगे, सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले के पंडोनगर गांव में स्थित है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्रदेश से किन्हें प्राधिकरण अध्यक्ष बनाया गया है? ध्यान देंगे, देवाशीष दास को बनाया गया है। ध्यान दीजिए, प्रदेश से देवाशीष दास को प्राधिकरण अध्यक्ष बनाया गया है। आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कायाकल्प पुरस्कार में छत्तीसगढ़ के किस जिला अस्पताल को प्रथम स्थान मिला है? ध्यान देंगे, किस जिला अस्पताल को? बलरामपुर को। राज्य स्तर पर दिए जाने वाले कायाकल्प पुरस्कारों की घोषणा में जिला अस्पताल की श्रेणी में जिला अस्पताल बलरामपुर ने 89.1% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पाया है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, इंडिया टुडे स्टेट ऑफ स्टेट्स 2021 कॉन्क्लेव में मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट इन एनवायरमेंट कैटेगरी में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है? ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ राज्य को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री निवास में इंडिया टुडे के सीनियर एसोसिएट एडिटर राहुल नरोन्हा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह पुरस्कार सौंपा। क्लियर है? इंडिया टुडे द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2018 में 17वें, वर्ष 2019 में 6वें तथा वर्ष 2020 में दूसरे पायदान पर रहते हुए वर्ष 2021 में पहले पायदान पर है। क्लियर है? इंडिया टुडे स्टेट्स ऑफ स्टेट्स 2021 कॉन्क्लेव में मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट इन एनवायरमेंट कैटेगरी में छत्तीसगढ़ राज्य को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ के प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र मखाना खेती प्रसंस्करण एवं विपणन केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? लिंगाडीह में किया गया है। रायपुर के आरंग विकासखंड के ग्राम लिंगाडीह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र मखाना खेती प्रसंस्करण एवं विपणन केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम लिंगाडीह के ओजस फार्म में उत्पादित मखाना की किस ब्रांड नाम से लॉन्चिंग हुई? ध्यान देंगे, दाऊजी ब्रांड नाम से लॉन्चिंग हुई। लिंगाडीह के ओजस फार्म में मखाने की खेती प्रारंभ करने वाले स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर दाऊजी के नाम पर इस फार्म में उत्पादित मखाना का दाऊजी ब्रांड नाम से लॉन्चिंग हुआ। क्लियर है? अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक नई प्रजाति की पक्षी की पहचान की गई है। इस चिड़िया का नाम क्या है? इस चिड़िया का नाम क्या है? फायर कैप्ड टीट नाम है, फायर कैप्ड टीट। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में छत्तीसगढ़ के एडवांस्ड कार्डियक इंस्टीट्यूट रायपुर को केरल के साथ संयुक्त कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ध्यान देंगे, 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। रायपुर को केरल के साथ संयुक्त 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।